दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों एक गाना सुना होगा आपने, बाबुल प्यारे। जी हाँ, बोले पायल की रुमझुम। कुछ इसी तरह का वो गाना था जो आज की राजनीति में थोड़ा सा जोर से बजने लगा है। इसके रेडियो का स्वर थोड़ा सा तेज हो गया है, लेकिन उस रेडियो के स्वर में थोड़े से मिले जुले स्टेशनों का आभास हो रहा है, जो स्टेशन बता रहे हैं कि आवाज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है। जी हाँ, बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जिस पश्चिम बंगाल की राजनीति में खेला होवे का नारा लगा। उस खेला होवे के नारे में कुछ लोगों की बड़ी भूमिका थी 2014 के चुनावों में, जिन्होंने एक मात्र या दो मात्र सीटें निकाली थी। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जीत का स्वाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में चखाया था। उस चखने को चखने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2020 में विधानसभा चुनावों में गई और मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। जी हां, कुछ ऐसे ही थे बाबुल सुप्रियो एक ऐसे नेता जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा थे, प्रतिनिधित्व करते थे। धीरे धीरे इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का इस्तेमाल करके किस तरह से डस्टबिन में फेंक देती है, डस्टबिन के लायक भी नहीं समझती, इसका एक जीता जागता उदाहरण है बाबुल सुप्रियो। हालांकि बाबुल सुप्रियो विरोध करने की स्थिति में तो बिल्कुल कतई नहीं लगते, क्योंकि जो लोग विचारों से दरिद्र हो जाते हैं वो विरोध करने के काबिल ही नहीं रहते। आज ऐसी स्थिति में ही इनके नेता आ चुके हैं। बाबुल सुप्रियो ने आज राजनीति से संन्यास लेने का मन बना लिया। हालांकि उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो दूसरी पार्टी में अपना विकल्प तलाश करता, कांग्रेस में तलाश करता, तृणमूल कांग्रेस में तलाश करता या कम्युनिस्ट पार्टी में अपना विकल्प तलाश करता। लेकिन कुछ तो ऐसी बात रही होगी कि बाबुल सुप्रियो ने आज राजनीति से ही संन्यास लेने का फैसला कर लिया। हालांकि उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर बड़ा एक भावनात्मक पोस्ट लिखा, जिसके बारे में अखबारों ने छापा। अखबारों को छापना भी था, क्योंकि हो सकता है कि मोदी सरकार के लिए जो पूर्ण बहुमत में है, जो इस वक्त बिल्कुल बहरी और गूंगी हो गई है सत्ता के नशे में या सत्ता की पावर में या सत्ता की शक्ति में, उसके लिए यह बहुत छोटी खबर हो। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी शायद ये छोटी खबर हो, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिहाज से और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बड़ी खबर बन जाती है। आपको पता होगा कि बाबुल सुप्रियो जो थे केंद्रीय मंत्री थे और उसके बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। बाबुल सुप्रियो के बारे में अखबारों ने क्या लिखा है, पहले मैं वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। मोदी कैबिनेट से हटाए जाने के बाद बाबुल सुप्रियो ने लिया राजनीति से संन्यास। यह छापा है हिंदुस्तान ने हेडिंग देकर के, और भास्कर ने छापा है हेडिंग देकर के, बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लिया। बंगाल चुनाव में हार के बाद बीजेपी को बड़ा झटका। सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर आसनसोल सांसद ने छोड़ी राजनीति। ये शायद बड़ा झटका हो या छोटा झटका हो, कह नहीं सकते कितना बड़ा झटका है, लेकिन दर्द समझा जा सकता है एक ऐसे नेता का जिसने उस समय भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के नाम का दीपक कोई जलाने वाला पश्चिम बंगाल में नहीं था। एक ऐसा विरोध का स्वर प्रकट किया बाबुल सुप्रियो ने कि जो वाकई में अपने काबिल तारीफ था। लेकिन यह दलीप घोष की एक अनजानी एंट्री ने शायद बाबुल सुप्रियो के राजनीति का स्वाद कड़वा कर दिया। अपनी पोस्ट में ऐसा ही कुछ जिक्र वो भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के बारे में करते हैं। इन नेताओं की प्रति अपनी शिकायत भी जाहिर करते हैं। लेकिन भास्कर ने छापा, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दूसरी बार बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने के अंदर सांसद के पद से इस्तीफा देकर मुझे मिला सरकारी घर भी खाली कर दूंगा। पिछले कुछ दिनों से उनके राजनीति से संन्यास लेने के कयास लगाए जा रहे थे। विशेषकर सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट लिखकर ये इशारा कर रहे थे कि अब बहुत हुआ, यानी कि मैं अब चलता हूं, चोललाम अलविदा। इस तरह, मतलब बांग्ला भाषा में उन्होंने ये बात कही। बांग्ला भाषा में जो अनुवाद कर सके अखबार, वो पूरी तरह से उतना हिंदी सार्थक अनुवाद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा। लिखते हैं, मैंने सब कुछ सुना, पिता माँ पत्नी बेटी 1-2 प्यारे दोस्त, सबकी राय के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन मैं ये साफ कर दूं, मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, कहीं भी नहीं। मुझे किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने फ़ोन भी नहीं किया है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं एक टीम का प्लेयर हूं, हमेशा एक टीम का साथ दिया है। मैं मोहन बगान को प्यार करता हूं। बंगाल की फुटबॉल टीम जो है राजनीति में सिर्फ भाजपा पश्चिम बंगाल की है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
कुछ देर रुके, कुछ मन में रखा, कुछ तोड़ा, कहीं अपने काम में तुम्हें खुश किया, कहीं निराश किया, आप आकलन नहीं करेंगे। मन में आने वाले तमाम सवालों के जवाब देने के बाद कहता हूं, अपनी तरह कहता हूं, बस अब चलता हूं। यदि आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, वो आगे लिखते हैं, यदि आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो आप इसे राजनीति में आए बिना भी कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों मैंने बार बार सोचा और राजनीति छोड़ने का मन बना लिया। आज मैंने फैसला कर लिया। माननीय अमित शाह और माननीय नड्डा जी के द्वारा हर तरफ प्रेरित करने के लिए मैं उनका सदा आभारी रहूंगा। मैं उनके प्यार को कभी नहीं भूलूंगा। कहीं ना कहीं हर कोई सोच सकता है कि मैं एक पद के लिए सौदेबाजी कर रहा हूं, लेकिन ये सच नहीं है, इसलिए इसे लेकर संदेह नहीं होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे गलत समझे बिना मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब देना है क्योंकि वो प्रासंगिक है। सवाल यह है कि मैंने राजनीति क्यों छोड़ी। साथ में तंज भी मारते हैं बाबुल सुप्रियो, सवाल करते हैं कि मैंने राजनीति क्यों छोड़ी, क्या इसका मंत्रालय छोड़ने से कोई लेना देना था? हाँ है, वहाँ कुछ होना चाहिए। मैं घबराना नहीं चाहता, इसलिए जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर दूंगा यह ठीक होगा, इससे मुझे भी शांति मिलेगी। यानी कि उनको दुख हुआ। 2014 और 2019 में बड़ा अंतर है। वो हेडिंग लिख करके लिखते हैं, जब भाजपा के टिकट पे मैं अकेला था, आहलूवालिया जी के सम्मान में दार्जिलिंग सीट में जेजेएम भाजपा की सहयोगी थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है। आज पार्टी में कई नए युवा तुर्क नेता हैं, साथ ही वरिष्ठ नेता भी हैं। कहने की जरूरत नहीं कि आज पार्टी में किसी व्यक्ति का होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इसे स्वीकार करना ही सही निर्णय होगा। एक और बात, बंगाल चुनाव से पहले कुछ मुद्दों पर राज्य नेतृत्व के साथ मेरे मतभेद उभरे थे। कुछ मुद्दे सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे थे। कहीं ना कहीं मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। मैंने फेसबुक पोस्ट की जो पार्टी अनुशासन की तोड़ने की श्रेणी में आती है। अन्य नेता भी जिम्मेदार हैं। हालांकि मैं ये नहीं जानना चाहता कि कौन जिम्मेदार हैं, लेकिन असहमति और झगड़े से पार्टी के वरिष्ठ नेता आहत हो रहे हैं। यह समझने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। फिर अंत में लिखते हैं, आसनसोल की जनता ने मुझे प्यार दिया, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं और जल्दी ही मैं सरकारी आवास भी छोड़ दूंगा क्योंकि नए मंत्रियों को उनमें आना होगा। बाबुल सुप्रियो का यह भावुकता भरा संदेश थोड़ी सी कुछ कहानी शिकायतों के साथ साथ कह देता है। साथ में कुछ नेताओं की तरफ भी इशारा करते हैं कि जिन नेताओं की वजह से उनको यह कदम उठाना पड़ा, जिनको हाशिए पर धकेल दिया गया। हाशिए पर कहने को तो आजकल कैलाश विजयवर्गीय भी नहीं दिखाई देते। सोशल मीडिया पर लोग चुटकी लेने से नहीं चूकते। कहते हैं कि शायद कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के बाद हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। अब वो हैं कहाँ, दिखाई नहीं देते आजकल। वैसे बाइट बहुत बहुत बड़ी देते थे, लेकिन इन सब का असर बाबुल सुप्रियो पर ही नहीं, बहुत जगह देखने को मिल रहा है। पेगासस का प्रभाव भी हो सकता है। पेगासस जैसे जो स्पाईवेयर हैं, पता नहीं किस किस के मोबाइल में घुसे गए। ये तो 50,000 की सूची वापस आई है जिसमें 300 के समथिंग भारतीय हैं। अब पता नहीं किस किस की जान लेके रहेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे हों या स्मृति ईरानी हों या और भी हों, पता नहीं कितने राज हैं जो खुलने बाकी हैं। पेगासस से खुलासे होंगे वो तो बाद में होंगे, लेकिन बाबुल सुप्रियो का जाना एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका है कि शायद आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बाबुल सुप्रियो के साथ किए गए धोखे का जवाब पश्चिम बंगाल के अगले चुनाव 2024 में लोकसभा में देगी, जिसका जवाब मांगेगी ममता दीदी, क्योंकि ममता दीदी फर्स्ट पश्चिम बंगाल पर यकीन रखती हैं। अब देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल से सुप्रियो का जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी करता है। दोस्तों बस इसी खबर के साथ नमस्कार, जय हिंद। कैसी लगी ये खबर और आप क्या सोचते हैं कि बाबुल सुप्रियो से क्या भारतीय जनता पार्टी का कुछ नुकसान होगा या फायदा होगा, या आज बाबुल सुप्रियो पश्चाताप कर रहे होंगे कि जिस तरह से नफरत के बीज उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में बोए, क्या उन्हें पश्चाताप नहीं होगा कि उन्होंने भाईचारा तोड़ने के लिए उस विचारधारा का साथ दिया जिस विचारधारा ने केवल सामाजिक बंटवारा नहीं किया बल्कि हिंदुस्तान को तोड़ने का काम किया है। बाबुल सुप्रियो के पास तक अगर ये मेरी पोस्ट जाए तो बाबुल सुप्रियो एक बार फिर सोचें, फेसबुक पर जाएं, फेसबुक पर लिखें कि मैंने एक अपराध किया था एक पार्टी की विचारधारा को मानकर कि जिसमें मैंने पश्चिम बंगाल में भाईचारे को तोड़ने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।